हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में अगर हम लोग बात करें तो दो कंपनीज को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ये दोनों कंपनी से रिलेटेड दोस्तों पॉजिटिव खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। एंड ये दोनों के दोनों कंपनियां दोस्तों यस फंडामेंटली स्ट्रांग है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। दोनों कंपनी की अगर हम लोग बात करें, उसमें से एक कंपनी मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है तो दूसरी कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। मतलब इन कंपनीज में रिस्क है। देखिए, फंडामेंटली स्ट्रांग होना मतलब ये कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है कि कंपनियां में कोई गड़बड़ नहीं होगी करके। शेयर मार्केट में आपने कदम रखा है, सो प्लस माइनस होने के लिए कुछ भी हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लू चिप कंपनियां जो कि निफ्टी 50 में भी हुआ करती थी, उनमें भी स्कैम्स फ्रॉड्स होते थे। तो ये दिमाग से निकाल लेना कि कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रांग है मतलब कुछ होगा नहीं करके। शेयर मार्केट है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी इन दोनों कंपनीज की अगर हमने बात करूं दोस्तों, तो फंडामेंटली स्ट्रांग है। एंड जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है कि हमारा फोकस कहाँ पे होता है कि कंपनी का बिजनेस, कंपनी बिजनेस से रिलेटेड क्या डिसीजंस ले रही है, तो वही सबसे मेन चीज़ होती है। अगर कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा तो ऑटोमेटिकली कंपनी का प्रॉफिट ग्रो करेगा, प्रॉफिट ग्रो करेगा तो कंपनी का शेयर प्राइस भी ग्रो करेगा। इतना सिंपल गणित होता है। चलिए, दो कंपनीज की बात यहाँ पे करेंगे, पर यस डिस्क्लेमर भी ज़रूर देना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, खास करके बिगनर्स, वो क्या करते हैं, किसी के भी वीडियोज़ देखते हैं या फिर मेरे वीडियोज़ को भी देखते हैं एंड मतलब थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि चलिए शेयर को खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, कच्चे खिलाड़ी नहीं बनना है, आपको बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना होता है। राइट, ऐसी 10-12 खबरें दिन भर चलती रहती है। सिर्फ न्यूज़ के चलते अगर आप शेयर खरीदने लग गए तो फिर पूरा मार्केट ही खरीदना पड़ेगा। राइट, पर चलिए अभी आ जाते हैं इन दो कंपनीज को स्टडी कर लेते हैं। उसमें से पहली कंपनी है दोस्तों जुबिलेंट फूड वर्क्स। यस, अभी इसको मैंने मल्टीपल टाइम्स कवर किया है। यस, ये भी कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में है। एंड अभी की बात नहीं, बहुत पुराने समय से। अगर हम इसका 5 साल का डेटा भी देखेंगे तो आप चेक कर सकते हो, 87% के रिटर्न्स आपको नजर आएंगे। बीच में जबरदस्त रॉकेट की तरह यहाँ पे भागा था। अभी मिड कैप है तो प्लस माइनस का खेल तो यहाँ पे चलता ही रहता है। जुबिलेंट फूड वर्क की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो खबर क्या सामने आई है तो उसको मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। तो ये देखिए, जुबिलेंट प्लांट टू ग्रो पॉपाइज इंडिया नेटवर्क टू 250 रेस्टोरेंट्स इन अपकमिंग 5 years। आप सभी लोगों को पता है जुबिलेंट फूड वर्क्स के बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं डोमिनोज पिज़्ज़ा आपने खाया ही होगा, राइट, या फिर सुना तो होगा। डंकिंग डोनट्स, शायद से आपने इसको भी एक्सपीरियंस किया होगा या फिर नाम तो सुना होगा। हॉन्ग किचन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, या फिर एकदम बिरयानी की अगर हम लोग बात करें, जो कि अभी अभी उन्होंने लॉन्च की थी, ये इनके 4 बड़े प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ हाल ही में ही हम लोग को देखने को मिला था कि पॉपाइज के साथ भी उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, पार्टनरशिप हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी, जो कि अभी वो इंडिया में क्या कर रहे हैं, उसको एक्सपांड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इसी से रिलेटेड हम लोग को कुछ 1-2 डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना पसंद करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे प्रॉपर आर्टिकल के ऊपर। ये जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है पॉपाइज की अगर हम लोग बात करें, तो ये कौन सी कंपनी है, वही यूएस फ्राइड चिकन चेन। ये इससे रिलेटेड यहाँ पे खास करके यहाँ पे जानी जाती है। इनका पहला टारगेट क्या है दोस्तों, कि इंडिया में इन्होंने एंट्री की थी, पिछले साल ही एंट्री की थी। राइट, अभी इनका प्लान है कि आने वाले 1 साल के भीतर 50 रेस्टोरेंट्स यहाँ पे ओपन करे करके। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट 4 to 5 years की बात करें तो 250 रेस्टोरेंट्स हम लोगों को ये टारगेट करते हुए दिखने को यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा खासा टारगेट है, एक्सपांशन का टारगेट है, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। देन दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप सभी लोगों को पता है इनका सबसे पहले शुरुआत कहाँ पे हुई थी। इनका जो फर्स्ट रेस्टोरेंट था इंडिया में, वो बेंगलुरु में हम लोग को देखने को मिला था। जनवरी 2022 की हम लोग को एक खबर देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड वहाँ से लेके अभी तक अगर हम लोग बात करें तो बेंगलुरु में ही लगभग 12 रेस्टोरेंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। देन अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है उनका जो सेकंड रीजन था एंट्री करने का, वो हम लोग को चेन्नई में देखने को मिला था। राइट, तभी मुझे आज भी याद है, मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था, तभी मैंने ऐसा बोला था कि इंडिया में पहला रेस्टोरेंट ये खोल रहे करके चेन्नई में। ये चेन्नई का पहला रेस्टोरेंट था, इंडिया का नहीं। इंडिया का फर्स्ट रेस्टोरेंट हम लोग को ऑलरेडी बेंगलुरु में देखने को यहाँ पे मिला था। तभी बहुत सारे लोगों ने अच्छी खासी क्लास ली थी कमेंट सेक्शन में, तो अभी भी याद है। राइट, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। एंड ऑब्वियसली दोस्तों, ये जो रेस्टोरेंट्स हम लोग को देखने को मिले थे बेंगलोर एंड चेन्नई की अगर हम लोग बात करें, तो इससे रिलेटेड जो उनका एक्सपीरियंस आया है वो ज़बरदस्त आया है। मतलब अगर देखा गया तो हम लोग कह सकते हैं 1 million गेस्ट हम लोगों को देखने को मिले बेंगलोर एंड चेन्नई में। मतलब इतना मैसिव रिस्पॉन्स देखने को मिला। एंड उसी के साथ साथ वो फीडबैक भी लेते हैं,
टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि कैसा पैटर्न यहाँ पे लगा, तो जो उनको फीडबैक मिला है वो भी ज़बरदस्त पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पे मिला है। एंड इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं जो रिपीट ऑर्डर्स भी रहते हैं वो भी रेट हम लोग को लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। सो ऑब्वियसली अगर किसी कंपनी का ब्रांड, अगर रिपीट ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, अगर ज़बरदस्त रिस्पांस देखने को मिल रहा है, तो वो एक्सपांड करने का विचार करेगा ही करेगा। एंड इसी चीज़ के चलते इन्होंने एक्सपांशन का प्लान यहाँ पे ड्रॉ किया। जैसे मैंने आपको बताया कि आने वाले 1 साल के अंदर अंदर 50 रेस्टोरेंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड अपकमिंग 5 ईयर्स में लगभग 250 रेस्टोरेंट्स का ये प्लान लेकर चल रहे हैं। सो एक साफ साफ हम लोग को एक्सपांशन की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इनका लगभग अभी 1 साल कंप्लीट होगा, राइट। आप देख सकते हैं टू सेलिब्रेट इट्स फर्स्ट एनिवर्सरी इन इंडिया, पॉपाइज की अगर हम लोग बात करें, राइट, तो वो यहाँ पे क्या करने वाले, कुछ ऑफर्स लॉन्च यहाँ पे करने वाले हैं। सो मतलब फ्राइड चिकन्स की अगर हम लोग बात करें तो 18 से लेकर 19 मार्च, राइट, इनमें वो फ्री चिकन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिलीवर करने वाले। ऑब्वियसली इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, तो आप चाहो तो इनके इंस्टाग्राम पेज पे कोई प्रमोशन नहीं है दोस्तों। एज अ कंपनी की अगर हम लोग बात करें, स्टडी करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती है, राइट। मार्केटिंग नहीं करोगे तो कंपनी का ब्रांड कैसे ग्रो होगा, तो इस प्रकार की चीज़ें भी वो प्रमोट करते हुए देखने को मिल रहे। तो कुछ ना कुछ तो टर्म्स कंडीशन होगा। फ्री चिकन की बात करें 18 to 19 मार्च, सो चाहो तो आप इसमें क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सेकंड टाइम बोल रहा हूँ, कोई प्रमोशनल वाला वीडियो नहीं है दोस्तों, मैं कोई स्पॉन्सरशिप वैसे लेता नहीं हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो ये ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। यस, कंपनी की बात करें तो ओवरऑल तो अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी ने अभी तक बहुत अच्छा खासा डिसेंट परफॉर्मेंस दिखा है। नो डाउट प्लस माइनस वाला खेल यहाँ पे होता रहता है, क्योंकि QSR वाला बिजनेस है। QSR कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। बैलेंस शीट की बात करें, कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, 1900 करोड़ की रिजर्व है। देन डेट फ्री कंपनी, ये इनके लिए सबसे अच्छी बात है, राइट। जब आपके पास कोई कर्जा नहीं होता है ना, आप अच्छा खासा ग्रो कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी जीरो, राइट। मतलब कंपनी के पास अच्छा बिजनेस होता है एंड कैश भी रहता है, इसीलिए तो कंपनी को कोई कर्जे की जरूरत नहीं पड़ती है। 530 करोड़ का कैश भी देखने को आप हाथ में मिल रहा है। सो बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है। यस, मिड कैप क्वालिटी की कंपनी। तो अगर आपको 30% 40% गिरावट से प्रॉब्लम है तो फिर ऐसे कंपनी में आप लोगों ने विचार भी नहीं करना चाहिए निवेश करने से रिलेटेड, राइट। बिजनेस अच्छा है कंपनी का, बट मिड कैप है ना, तो इस प्रकार के फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। पहले ये कंपनी आपको बताई है कि पहले मतलब अभी हाल ही की बात करें तो कंपनी ने कॉर्पोरेट एक्शन भी था, बोनस स्प्लिट की अगर हम लोग बात करें, ये भी चीज़ें देखने को मिली थी। अभी QSR की बात करें, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की, राइट, होटल इंडस्ट्री में आता है, तो उसमें नंबर 1 पोजीशन पे फिलहाल तो वर्क कर रहा है, राइट। इसको टक्कर देने की बात करें तो वेस्ट लाइफ फूड, ये भी एक अच्छी कंपनी, आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। एंड कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो अच्छा ही परफॉर्मेंस रहा है। कंपनी देख सकते हो 279, 230, 418, 420 CR के पिछले 4 साल का डेटा आपके सामने यहाँ पे रखा है, नेट प्रॉफिट का ईयर ऑन ईयर बेसिस। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही अच्छा डिसेंट रहता है। 40% प्रमोटर के पास है, 26 से 27% FIS, DIS की बात करें तो लगभग 20% एंड पब्लिक की बात करें तो 10%। सो पहली कंपनी थी जुबिलेंट फूड वर्क्स, जो कि एक्सपांड मैसिवली करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हैं। अगेन कह रहा हूँ, कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है, खरीदना है नहीं खरीदना है वो कंप्लीट आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। सेकंड कंपनी के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं जैसे हम लोग को बाजार क्लोज होते हुए देखने को मिले, आखिरी आधे घंटे में हम कह सकते हैं एक खबर सामने आई एंड इसके चलते हम लोग को अपडेट सामने आया एंड इसके चलते हम लोग को स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल गई। कंपनी कौन सी है? मॉडटेक पैकेजिंग लिमिटेड। यस, कंपनी का नाम ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि सिर्फ मॉडटेक लिखोगे तो आपको एक और कंपनी भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो मॉडटेक पैकेजिंग लिमिटेड ये वो कंपनी है, नाम से पता चल जाता है दोस्तों, पैकेजिंग का बिजनेस ये कंपनी करती है। 5 साल का डेटा की बात करें 221% के रिटर्न से, मैक्सिमम भी डेटा अगर देखेंगे 774% के रिटर्न से। रिटर्न के चक्कर में निवेश नहीं करना होता है, कंपनी का बिजनेस समझना है। कंपनी का बिजनेस अफलातून है, पैकेजिंग बिजनेस में ये काम करती है। पैकेजिंग मतलब अलग अलग कंटेनर्स, अभी ये देखिए, ये आपने देखा ही होगा, इनके जो प्लास्टिक के जो डिब्बे रहते हैं ये कंपनी बनाने का काम करती है। प्लस उसी के साथ साथ जो हैंड पंप्स रहते हैं, राइट, वो भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं किसी डब्बे के ऊपर। ये सारी चीज़ें, ये देखिए, ये सारे इनके अलग अलग शेप के डिब्बे आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब कंपनी आइसक्रीम बनाती है, कोई कंपनी पेंट बनाती है, राइट, बट उसको स्टोर करने का जो बिजनेस होता है वो इन कंपनीज का है। एंड आप सभी लोगों को पता है इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप व्यू प्रोडक्ट्स करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सबसे बढ़िया अगर कोई चीज़ है दोस्तों तो इन कंपनी के क्लाइंट्स, अगर मैं क्लाइंट्स गिनाने बैठ गया ना इस कंपनी के, तो मुझे लगता है ये जो वीडियो है वो लगभग अगर हम कह सकते हैं आधे घंटे का भी बन सकता है। इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स है। मतलब FMCG इंडस्ट्री की बात करें तो इनके क्लाइंट्स देखिए, ITC, PNG, कैडबरी, हिमालय, वाडीलाल आइसक्रीम, पेप्सी की बात करें, अमूल की बात करें, नेस्ले, डाबर, HUL,
राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें बहुत सारे पॉपुलर पार्ले से लेकर सीसीडी की अगर हम बात करें, इमामी की बात करें, अदानी विल्मार की बात करें, ड्यूक्स की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे आप लोगों को ऐसे पॉपुलर ब्रांड्स देखने को मिल जाएंगे। ये सिर्फ एफएमसीजी की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको ब्रिटानिया भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, थोड़ा मैं नीचे आना चाहूँगा, पेंट इंडस्ट्री, पेंट में देख सकते हैं एक्जो नोबेल। देन नंबर 1 कौन है? एशियन पेंट। पेंट बनाने का काम एशियन पेंट का है, बट उसको स्टोर करने के लिए जो कंटेनर चाहिए, डब्बा, ये कंपनी के पास वो आ जाते हैं, तो एशियन पेंट है। सेकंड नंबर पे बर्जर पेंट, ये भी इसी का क्लाइंट है। एक्जो नोबेल देखा गया तो ये भी इसी का क्लाइंट है। अपोलो पेंट, ये भी इसी का क्लाइंट है। नेरोलैक सुना है, ये भी इसी का क्लाइंट है, राइट। उसी के साथ साथ शेरविन विलियम्स की अगर हम लोग बात करें तो ये भी इसी का क्लाइंट देखने को मिल जाता है। मतलब पूरे अगर हम लोग दुनिया भर के जितने भी पेंट इंडस्ट्री देखने को मिल जाते हैं बड़े बड़े, सब इसके क्लाइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एंड अभी की भी अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों ये खबर आप देख सकते हो कि ग्रासिम इंडस्ट्री, आपको पता है, पेंट डिवीजन में एंटर करने जा रही है। सो दोस्तों फाइनली मॉडटेक पैकेजिंग को ही हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पैकिंग मटेरियल पैकेजिंग मटेरियल बनाने के लिए ग्रासिम इंडस्ट्री को ने इनको यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे दे दिया है। सो इसी चीज़ के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं पेंट सेक्टर में अभी आने वाले समय में ग्रासिम भी देखने को मिलेगा, तो ये भी अल्टीमेटली इसी का क्लाइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो बहुत ही दमदार कंपनी है, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। देन अगर हम लोग लुब्रिकेंट की भी बात करें, ग्रीस इंडस्ट्री की बात करें, तो इसमें भी आप देख सकते हैं शेल कंपनी है, गल्फ है, कैस्ट्रॉल की बात करें, ब्रिटिश पेट्रोलियम की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्री, HPCL, देन BPCL, इंडियन ऑयल से लेकर मतलब जितने भी कंपनीज हमको देखने को मिल जाते हैं। अभी ये कंपनी क्या है, ये पेट्रोल डीजल से रिलेटेड काम करती है, बट इसको स्टोर करने का जो मतलब बिजनेस जो मिलता है वो इस कंपनी को यहाँ पे मिलता है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। अगर आप चाहो तो मॉडटेक पैकेजिंग इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। हम लोगों ने बहुत पुराने समय से इस कंपनी को स्टडी किया। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं, क्योंकि ये कंपनी रिस्की कैटेगरी में आती है। इसका मार्केट कैप देखो केवल 3000 करोड़ का। अभी ये पहले कंपनी माइक्रो कैप थी, राइट, अभी जाके ये स्मॉल कैप में तब्दील होते हुए देखने को मिली है। जब भी गिरावट आती है 40-50% यूँ गिर जाता है, तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी अगर हम लोग बात करें कंपनी का PNL भी देख सकते हो, बहुत छोटी कंपनी, इसलिए 8 करोड़ का ही सिर्फ नेट प्रॉफिट, फिर 9 करोड़ का, फिर वापस गिर गया 6 करोड़ का, 9 करोड़ का, ऐसे करते करते डबल डिजिट में आ गया, 17, 24, 27 करोड़ करते करते 30 से 40 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट अभी 60 से 70 करोड़ के रेंज में आ चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी अगर हम लोग बात करें तो प्रमोटर के पास कितना है, 34% है, थोड़ा सा कम है हम लोग बोल सकते हैं। FIS के पास 14%, DIS के पास 20%, पब्लिक के पास 31%। सो वेल बैलेंस है शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी अगर हम लोग बात करें तो। सो ये 2 कंपनीज है जिनको अगर आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। बहुत ही अच्छी खबरें हम लोग को इन 2 कंपनी से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिली है। सो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर चाहो तो कर सकते हो। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।